डाइनिंग टेबल के बाजू वाली फोटो देखो। क्या कहना चाहते हो? पहली बार पार्किंग प्लेस पर मैंने खींची हुई तुम्हारी फोटो। अब तक मैंने तुम्हें भी नहीं बताया था। मतलब वो फोटो श्रीनिवास ने फर्स्ट टाइम उस लड़की को देखा तब खींची होगी ना? मतलब वो सब सच बता रहा है। हेलो बॉस। क्या बॉस? हाँ? कहानी थोड़ी सी बताकर रुक गए। आगे क्या हुआ? हेलो, हु आर यू? हु आर यू मतलब? आप मुझे कोई और समझ रहे हैं? कोई बात नहीं। ओहो, तो तुम्हारे अंदर कोई और भी रहता है। वो कब बाहर आएगा मैं जानता हूँ। बाकी की कहानी उससे जान लूंगा। वो बता देगा मुझे। उस दिन कहानी कहाँ तक हुई थी? इन ऑर्बिट में बेसमेंट में कार में लड़की। ओके। हाँ? तो प्रपोज करते वक्त आई थिंक यस, व्हाट यू थिंक? हाँ। आई लव उसके बाद उसने मुझे फोन करके अपने घर पर बुलाया और मैं उसके घर चला गया। कैसी लग रही हूँ? हेलो, कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत। साड़ी में हर लड़की खूबसूरत ही लगती है यार। वैसे यार, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन कर क्यों घूमती है? उन्हें सिर्फ साड़ी पहननी चाहिए। हाँ, पहन तो सकते हैं, लेकिन असल में क्यों बुलाया था? ट्रीट। ट्रीट? हाँ, प्यार वाली ट्रीट। हाँ? सिर्फ देखने के लिए मुझे बुलाई हो क्या? दूध पियोगे क्या? दूध आदत नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। बादाम का दूध मैंने बनाया है। ओहो, बादाम का दूध। चलेगा मुझे। ट्रीट बोलकर बादाम का दूध क्या है ब्रदर? खाना खिलाने की बजाय। ब्रदर, लड़की घर बुलाकर दूध के लिए पूछ रही है तो खाना कौन खाना चाहेगा? अच्छा, अब आगे सुन। हाँ। अरे, ये लाइट कहाँ चली गई? और लगता है मेरे बदन में आ गया। लॉन में चलें क्या? लोन में? लोन में क्यों? लोन में नहीं, लॉन में। लॉन में। उस रात चांद चमक रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। हाँ, उसकी और मेरी नजरें मिली। हाँ। और फिर हम दोनों करीब आ रहे थे, बहुत करीब आगे क्या हुआ ब्रदर? आगे ना, उस दिन सब कुछ पहली बार हुआ। अच्छा, तो पहली बार है। जरा ठीक से बताओ ब्रदर। हेलो जीवा, जो, कहाँ हो? एक मैटर के बीच में हूँ। What? कुछ नहीं, क्या हुआ? फ्लैट में आ जाओ। फ्लैट में क्यों? पहले तुम आओ, फिर बताती हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ ब्रदर। मैं वापस आकर बात करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। हाँ, बाय, ऑल द बेस्ट। यहाँ भी कैसी लग रही हूँ मैं? हे, वैसे ही पूछ रही हो? What? वही बहुत अच्छी लग रही हो। और ये साड़ी कैसी है?
अब हैरान लग रहा है। मतलब? अरे वही, वो हमेशा तुम्हारे तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो ये साड़ी क्यों? ओह, तुम्हें दिखाने के लिए। अच्छी है ना? अच्छी है। क्या बात है। दूध दोगी? हाँ? वही बादाम का दूध बनाया होगा। ओह, बादाम का दूध। रुको, अभी लेकर आती हूँ। वैसे मैंने बादाम का दूध बनाया है, कैसे पता चला? मतलब वो श्रीनिवास ने बताया। श्रीनिवास को कैसे पता चला? अब तक जो हुआ था वो बता रहा था, अब जो होने वाला है वो बता रहा है। क्या बताया? मतलब तुम्हारे और मेरे बीच वो हो जाएगा। हाँ? मतलब डिंग डोंग बेल, वो होता है ना जो। डिंग डोंग बेल? ची 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 ची, मैंने उसके लिए नहीं बुलाया है। अब उसने जो कुछ भी कहा है अब तक तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। साड़ी, बादाम का दूध। जब तुम मुझे दूध दोगी तो लाइट भी चली जाएगी, जानती हो? अच्छा, ये लो, पहले दूध पी लो। अरे रे, लाइट भी चली गई। सब कुछ उसके बताए अनुसार ही हो रहा है। मतलब अब वो भी हो जाएगा। मतलब उनका भी शादी से पहले ऐसा ही हुआ था क्या? लगता तो ऐसा ही है। लाइट कैसे आ गई? ये तो श्रीनिवास ने नहीं बताया। फ्लैट में ही हो ना? बहुत बोर हो रही हूँ, तेरे पास आ रही हूँ। जीवा, 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 प्लीज इस क्लास से जा, जीवा, प्लीज, प्लीज, गो, जो प्लीज जो तुम्हें प्लीज जाना होगा। बाय। कौन है यार ये? कुछ भी बोलता है, डिंग डोंग हो जाएगा, कुछ भी बोलता है। आज तो ये गया। कहाँ गया ये? चांद रात तुम हो साथ दिल मेरा। नैनो से नैनो का मिलन होगा बोला था, चांदनी रात भी बोला था। पहली बार क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? पहली बार। हाँ, पहली बार उसने मुझे पप्पी दे दी भाई। पपीना झप्पी सिंगल बॉल पर सेंचुरी जैसा बिल्टअप दिया था। चांद रात तुम हो साथ पप्पी मिलेगी बोल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। चल गया। जो इतना अर्जेंटली बुलाया, क्या बात है? मैंने तुमसे बोला था ना कि पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब देखो क्या हुआ। क्या हुआ? वो सुबह सुबह स्वाति को कहीं लेकर जा रहा था और वो बेहोश थी। पता नहीं क्या किया होगा साइको ने। हम तो देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फ्लैट का नंबर क्या है? व्हाट? स्वाति के फ्लैट का नंबर क्या है? आओ। दरवाजा खुला क्यों है? श्रीनिवास के घर आने से पहले स्वाति बेहोश होकर गिर चुकी होगी। ये दवाई का डिब्बा खाली है। उसने सुसाइड तो नहीं किया होगा, ये सोचकर हॉस्पिटल ले गया। हो सकता है, लेकिन वो सुसाइड क्यों करेगी? हाँ, वो भी कितना बर्दाश्त करती। कितना बड़ा साइको है ये।
इसलिए तो कभी साइकेट्रिस्ट के पास या कभी बार में पड़ा रहता है। असल में जीवा ऐसे मेंटल कैंडिडेट्स को ना यहाँ नहीं मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए। ऐसे लोगों का बाहर रहना खतरनाक है। जो मेंटल इशू श्रीनिवास का नहीं है, व्हाट? स्वाति का है। मतलब? ये लो देखो। स्वाति के इशू का नाम है PTSD, पोस्ट थॉमस टेस्ट डिसऑर्डर। एंजाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, नाइट में अचानक से डरना, फिजिकल इम्बैलेंस, कंट्रोल खोकर पागलों जैसी हरकतें करना, यही है इसके सिम्टम्स। सच भी दूर से देखने पर झूठ लगता है जो, लेकिन नजदीक से देखने पर सच क्या है झूठ क्या है पता चलता है। जो क्या हुआ? 8 साल तक वीजिंग, 10 साल में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, 22 इयर्स में राइट एंगल फ्रैक्चर। ये सब स्वाति के साथ हो चुका है, ऐसा उसकी रिपोर्ट में लिखा है। B57 से उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हमारी लाइफ में भी हो रहा है ऐसा समझ रही थी, लेकिन बाय बर्थ से ही हम दोनों की लाइफ एक जैसी है। यस जीवा, उस मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति के साथ घटी हुई घटना मेरी लाइफ में भी हो चुकी है। इसका मतलब मेरा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा क्या? तुम भी टीवी पीकर मुझे ऐसे ही मारोगे क्या? मैं क्यों मारूंगा? क्या मैं भी ऐसे ही मेंटल पेशेंट बन जाऊंगी? जो बस जीवा, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। ये लोग कौन है हम नहीं जानते, उनके साथ हमारा कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में जो हुआ वो हमारी लाइफ में भी हो चुका है। कैसे जीवा? बताओ जीवा। पैरेलल लाइफ पर रिसर्च करने वाला इंडियन फिजिशियन, उनके पास हमारे लिए कोई सोल्यूशन मिल सकता है। एक की लाइफ में घटी हुई घटना किसी और की लाइफ में जनरली ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। अगर एक या दो हो तो इसे कोइंसिडेंट कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ वैसा ही हो रहा है तो दैट्स कॉल्ड पैरेलल लाइफ। सर, ये पैरेलल लाइफ क्या सच में होता है? हमारे चरित्र पुराणों और शास्त्रों में देखोगे तो पुनर्जन्म, जन्मों जन्मों के बीच के बंधन के बारे में बहुत सारे प्रमाण मिल चुके हैं। उनके आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट में हमेशा ही रिसर्च होते रहता है। इसी के एक भाग में चरित्रों को चरित्रकारों ने 100 से भी ज़्यादा सालों तक एनालिसिस करने के बाद उन्हें जिन सच्चाइयों का पता चला है, सुनोगे तो चौंक जाओगे। उनमें से ही एक है पैरेलल लाइफ। तुम्हें अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी के बीच का संबंध पता है? अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, ये दोनों एक ही देश के रहने वाले थे। इन दोनों के बीच 100 साल का अंतर है, पर इन दोनों की जिंदगी की घटनाओं को देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाली है। अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस पार्टी से जीते थे। कैनेडी 1946 में। 1860 में लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया और कैनेडी 1960 में। लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था, कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन। लिंकन को फोर्ट थिएटर में गोली मार दी गई थी, कैनेडी को फोर्ट कार में गोली मारी गई थी। जब गोली मारी गई थी तो लिंकन की पत्नी उनके साथ थी और कैनेडी के समय भी उनकी पत्नी उनके साथ थी। ऑलमोस्ट उन दोनों की लाइफ एक जैसी ही थी। ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। एंड इनका नाम मैरी है, इनका नाम भी मैरी है। इन दोनों के बीच भी 57 ईयर्स का गैप है। इन दोनों का नाम भी सेम था, डेट ऑफ बर्थ भी सेम था। पहली वाली मैरी एक बार
अपनी फ्रेंड के साथ डांस शो देखने गई थी, तब उनकी हत्या हो गई थी। दूसरी की भी हत्या ऐसे ही हो गई थी। दोनों की हत्या के डेट्स और प्लेस दोनों सेम था। इतना ही नहीं, दोनों की हत्या करने वालों का नाम भी सेम था। हमारे आसपास और हमारी जिंदगी में भी पैरेलल लाइफ होती होगी, पर उन्हें जानकर और कंपेयर करने के बाद ही हैरान हो जाते हैं। दोनों की लाइफ एक ही जैसी, हाउ इज इट पॉसिबल सर? 1 सेकेंड। इन तीलियों को जस्ट रैंडमली फेंका है। एक एक माचिस की तीली एक एक अलग अलग डायरेक्शन में गिरी होंगी। लेकिन अब केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ये दोनों ही तीलियां पैरेलल की तरह है। यस, यू आर राइट। बिना प्लान की फेंकी हुई मुट्ठी भर तीलियों में ये 2 तीलियां ही पैरेलल गिरी हैं। तो फिर करोड़ों लोगों में कितने लोगों की जिंदगियां पैरेलल हो सकती हैं, ये सोच लो। अब तुम्हारे सिचुएशन के मुताबिक देखते हैं। ये स्टिक उनकी लाइफ है, तो ये स्टिक तुम्हारी लाइफ है। उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो जरूर तुम्हारी लाइफ में भी होगा। उनका प्रेजेंट तुम्हारा फ्यूचर। तो इसे रोकने के लिए कोई रेमेडीज? तावीज पहन लो या फिर हवन करवा लो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कोई भी कुंडली बदल नहीं सकती। यह कुंडली नहीं, साइंस है, सच है, निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। नहीं, ये कहकर डेस्टिनी बदलने या इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे तो कहीं आगे होने वाले इंसिडेंट भी पहले हो जाएंगे, लेकिन एंड के रिजल्ट्स को नहीं बदल सकते। Whatever happened to her will happen to you.